एक कहानी बड़ी सुहानी तुमको सुनाते हैं। यीशु राजा जन्मा जगत में सबको बताते हैं। ओ पापों से छुड़ाने वाला, शांति दिलाने वाला, हमको बचाने वाला यीशु आया है। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ दूर गगन में चमका है तारा, रोशन हुआ जग सारा। आज जगत में यीशु जन्मा, दूर हुआ अंधियारा। स्वर्ग से दूतों ने लोगों को बताया, चरनी में है बालक को लिटाया। बालक से मिलने बड़े बड़े लोग आए, तारे ने उनको मिलाया। ओ एक कहानी बड़ी सुहानी तुमको सुनाते हैं। यीशु राजा जन्मा जगत में सबको बताते हैं। ओ पापों से छुड़ाने वाला, शांति दिलाने वाला, हमको बचाने वाला यीशु आया है। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओके, द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री की ये पहली ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी दिल्ली में, लेकिन ये पहली कॉन्फ्रेंस है जहां पर 3 ग्रुप प्लस दूसरे स्टेट के भी लोग हैं। 3 कौन से ग्रुप्स हैं? एक दिल्ली है, और एक यहाँ कपूरथला का ग्रुप है, एक मोहाली का है, उसके अलावा झारखंड से हैं और यूपी से हैं। तो ये इस तरह की हमारी पहली कॉन्फ्रेंस है। अब जब बात करते हैं हम कॉन्फ्रेंस की, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई फॉर्मल सी, ऑफिशियल सी कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ पर सब कुछ बड़ा व्यवस्थित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से होगा, कि अनाउंसमेंट्स होंगी पहले, फिर म्यूजिक बजेगा, फिर कोई गाने वाले आएंगे, ऐसा सब शेड्यूल बना होता है पूरा। लेकिन हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी फ्रेंडली घर की कॉन्फ्रेंस है, और ऐसी ही कॉन्फ्रेंस मैं हमेशा करना चाहता हूँ। तो सब लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो हम सब एक फैमिली है। कैसे एक फैमिली है हम लोग? क्योंकि हम सब का बपतिस्मा उसी आत्मा से हुआ जिसको हम परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं, यानी पवित्र आत्मा। एक आत्मा से जब बपतिस्मा होता है और एक तरह की शिक्षाएं जब ली जाती हैं, तो सबकी सोच एक हो जाती है। उससे क्या लाभ होता है? अगर वो शिक्षाएं सही हैं, तो आप लोगों को आपस में वो महसूस भी होगा कि इसने भी वही सीखा जो मैंने सीखा, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही ये भी सोचता है। ये सबूत होता है उस बात का कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ है, एक ही पवित्र आत्मा से, और एक ही तरह की शिक्षाएं सबके अंदर है। इमेजिन करो कि यही शिक्षाएं अगर सारे संसार में लोग स्वीकार करते हैं और सबका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ होता, तो ये संसार कैसा होता? लेकिन ऐसा होगा जब यीशु वापस आएगा। तब तक के लिए हमारी मिनिस्ट्री ये कोशिश करती रहेगी कि जितने लोग यीशु मसीह के आने के समय में उसके राज्य में होंगे, उनको इकट्ठा करना है। कैसे? वचन के माध्यम से। हम सबके जीवन में वचन ही सबसे ज्यादा प्रधान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग YouTube पे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से, और वेबसाइट के दूसरे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर पंजाब आए हुए हैं, कपूरथला में, जहाँ पर विवेक का ग्रुप है। विवेक को आप सब जानते हैं, विवेक की गवाही है, और विवेक एक ग्रुप चला रहे हैं कपूरथला में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूरी कॉन्फ्रेंस है, इसका पूरा प्रबंध विवेक और उनके डैडी और उनकी मम्मी
और उनकी बुआ, इन सब ने मिलकर किया है। ये सब एक परिवार के हैं। तो आप लोग इनके लिए ताली बजा सकते हैं और जोर से बजाइए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है 15 दिन। तो मैं चाहता हूं कि ये खड़े हो जाएं एक बार और सब देख लें। आइए आप भी, शर्माइए मत। तो विवेक हैं, इनके डैडी संजीव हैं, और वो बिंदु हम उनको बुलाते हैं, और बुआ। तो इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने मतलब बड़े दिल से मैंने देखा कि सारे काम किए, खासकर इनके डैडी ने। कहीं इन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो मुझे कुछ कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी। इन्होंने कहा कि अपने भाई बहन आ रहे हैं घर के, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए सब कुछ इन्होंने अरेंज किया। अब ये ऑलराउंडर हैं, ये सब काम खुद ही कर लेते हैं। इन्होंने ही वो बैप्टिज्म का टैंक भी बना लिया, ये जो आप हट देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी बना लिया, डेकोरेशंस भी कर ली, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी खुद ही कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर हैं ये। तो ये पूरी फैमिली जो है, ये मतलब इन्होंने बहुत काम किया है। हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में थे और दूसरी जगह पर थे, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत करी है, जिसकी वजह से हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो दिन रात मतलब विवेक लगे हैं और इनके डैडी लगे हैं और बिंदु लगी है। तो मैं परमेश्वर से ये मांगता हूँ कि ये जो घर जो दिया आपने, जहाँ पर हम बैठे हैं कि छत में, और जितने भी भाई बहन यहाँ रुके हुए हैं 3 दिन के लिए, तो परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर, इन्होंने अपना घर भी खोला, इन्होंने अपना दिल भी खोला आपके लिए, और पूरी मेहनत से काम किया। तो वो आशीषें जो तू ऐसे सच्चे विश्वासियों को देता है, वो इनके घर में आए। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। ओके। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आए, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन प्लानिंग बहुत करनी पड़ी सबको। और लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सबके साथ, लेकिन सबने कहा कि नहीं जाएंगे, तो सब पहुंच गए यहाँ पर। तो आप लोग अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिर गीतू ने पूछा था कि भैया कैसा लग रहा है आपको, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 19 साल पहले जब मेरे को समझ आया था कि मसीहत क्या होती है, तो मैंने सबसे पहले बाइबल स्टडी अपने घर में शुरू करी थी। तो उसमें मेरी वाइफ बैठती थी और नहीं, सॉरी। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि प्रभु क्या करवाना चाहता मुझसे, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि मुझे यही करना है। तो डॉनी को मैं बाइबल सिखाता था, अपनी वाइफ को सिखाता था। तो वहां से जो शुरुआत हुई, तो प्रभु ने सिखाया मुझे कि मिनिस्ट्री वो नहीं होती जो कोई आपको लाके दे कि भाई ये लोग हैं, इनके पास्टर बन जाओ, या कोई चर्च है आपको वहां पे अपॉइंट कर दिया कि आप पास्टर हैं, या कोई मिशनरीज आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया और आपको खड़ा कर दिया कि आप इनके पास्टर हैं। नहीं, मुझे ये सिखाया कि तुम्हें बीज बोना है, मतलब कि तुम्हें शुरुआत करनी है। ऐसा मत सोचो कि लोग लाके देंगे तुम्हें शुरुआत करनी है। तुम्हें हर उस प्रोसेस से गुजरना है। उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे गुजरना है पहले। ऐसे ही तुम्हारी मिनिस्ट्री खड़ी नहीं होने वाली है। हर प्रोसेस से पहले तुम्हें खुद गुजरना है। तो उसकी शुरुआत कहां से है? अपने परिवार को सिखाना, जो मैं आज भी मानता हूं कि सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, अपने परिवार को सिखाना। जैसे कि आप लोगों में से कई लोग ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो मैंने किया। कि सबसे पहले अपने परिवार को सिखाओ, डिस्कस करो अपने घर में बाइबल, अपने बच्चों को सिखाओ। जैसे डॉनी के इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स होते थे, फिर शाइनिंग से हम डिस्कस करते थे, तो सबसे पहले अपने परिवार को सिखाओ, वहां से मिनिस्ट्री शुरू होती है। तो मुझे पता नहीं था कि प्रभु क्या करवाने वाला है, और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो इस लेवल तक लेके जाएगा। हालांकि हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मेंबर्स इकट्ठे करे जाएं, लेकिन फिर भी मैं हैरान होता हूं कि
जिस तरीके से आप लोगों ने सीखा है बाइबल को और जिस तरीके से आपने विश्वास करके उन वचनों को अपने जीवन में लागू किया और आपके जीवन में जो लाभ हुए उससे, जो आपने गवाहियां मुझे बताई और जैसे आपकी सोच बदली, जिस तरीके से आप संसार से बाहर निकले, ये सारी बातें मेरे लिए तो बहुत अद्भुत चमत्कार है। क्योंकि वैसे अगर मैं सोचूं कि क्या कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को इस तरह से बदल सकता है, तो मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है। हम कितना भी समझाते हैं, दूसरा आदमी दो चार बातें हमारी सुन लेता है, मान लेता है, लेकिन फिर भी वो चलता अपने हिसाब से ही। लेकिन प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको इस तरह बदल देता है कि आपको लगेगा नहीं कि आप संसार के हो। उससे पहले आप संसार के थे जब, तो ये फर्क पता ही नहीं था आपको। जब आप बदल गए और आप पीछे मुड़ के जब देखते हैं आज, तो आप सोच के हैरान हो जाते हैं कि मैं पहले वैसा था और आज मैं बिल्कुल वो नहीं कर सकता हूं जो संसार कर रहा है। ये काम कौन करता है? सिर्फ वचन कर सकता है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि मैं आपका पास्टर नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। मेरा काम सिर्फ वचन सिखाना है। तो आप लोग जिस तरीके से सीख रहे हैं उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं कि आप में से मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ वीडियो में संदेश देखे और उन संदेशों को परखा पहले आपने प्रभु के पास जाके कि प्रभु ये संदेश सच्चे हैं कि नहीं है। तो वो जब आपको पुष्टि हो गई प्रभु की तरफ से कि ये सच्चे संदेश है, तो आपने उसको जीवन में लागू करना शुरू किया और वहां से आप सब लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए हमारे साथ। तो मेरे को पहले जैसे सुमित और गीतू दिया प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए, एक तो होता है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो काउंसलिंग करनी पड़ती है और उनके जीवन में वो बदलाव तब आएंगे जब वो स्टैंड लेंगे। तो वो स्टैंड लेने के लिए जो मुझे सिखाना है वो मेरे लिए भी ट्रेनिंग थी कि मैं क्या काउंसिल कर रहा हूँ उनको। तो वो सीखते थे, स्टैंड लेते थे धीरे धीरे करके, फिर उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। तो उनके जीवन को देखकर मुझे समझ आया कि बाइबल का वचन किस कदर आदमी को बदल सकता है, कैसे वो एक परिवार में शांति लाता है, आनंद लाता है, रिश्तों को जोड़ता है, बच्चों के लिए एक नींव खड़ी करता है, एक साफ सुथरी नींव। आज हमारे बच्चे जब मिलते हैं तो उनको बहुत कुछ पता है बाइबल के बारे में और वो आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो ये जो चीज है ये सिर्फ प्रभु का वचन ही कर सकता है, जो मैंने देखा आप लोगों में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ सबको इकट्ठा करके कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो तो ऑलरेडी आप लोग यूट्यूब से और वीडियो से और वेबसाइट से सीख रहे हैं। लेकिन यहां पर इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ यही था कि हम एक परिवार की तरह मिले। अपने टाइम को जो भी 3 दिन हमें प्रभु ने दिया है, जिंदा रखा, खाना पीना दिया, सारे अरेंजमेंट्स हुए, सब यहाँ आराम से पहुंचे, इसमें आप पूरा एंजॉय करें। उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। तो उसमें कोई एजेंडा नहीं है हमारा। हम निकलेंगे, जैसे कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे, जैसा प्रभु लीड करेगा वैसे करते जाएंगे। तो आज मैं आपको एक छोटा संदेश जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता था कि आप में से कोई ऐसा कुछ बोलना चाहता हो, कुछ भी जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़कर या इन भाई बहनों से मिलकर, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस है छोटे में, अगर कोई कुछ बोलना चाहता हो तो वो आगे आ सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मसीहों का जीवन जो होता है गवाहियों का जीवन होता है। हम सबके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, सभी लोग जितने बैठे हैं, तो गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसा कि हम मेरी भी कुछ गवाही है, तो उसमें एक गवाही जैसा आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि मेरी आँख ख़राब हो गई थी, जो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपकी आँख ये सड़ चुकी है। लेकिन अब भैया आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ये राइट आई मेरी थी और बिल्कुल ठीक है। तो गवाही बहुत सारी है, मगर अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है, हम लोग अलग अलग चर्चों में अलग अलग जगहों पे जा कर के सीखते थे, लेकिन हम लोगों ने वचन बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, लेकिन एक जो चीज़ थी जो हम नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ना तो शांति थी, लड़ाई झगड़े भी, हर चीज़ हमारे जीवन में होती थी, वो ये था कि वचन को फॉलो करना, जो हमने जोसेफ भैया से सीखा है। क्योंकि हम
चर्च भी जाते थे, खूब वचन पढ़ते थे, खूब सुनते भी थे, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते थे। इसलिए हमारे जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आता था। तो हम सोचते थे यार हम चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन जब से हमने जोसेफ भैया के चैनल से जुड़े और उन्होंने बताया कि इसको सुनना नहीं है, छोटे से छोटा झूठ या कोई बेईमानी या हम इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं या और भी चीज़ की चोरी कर रहे हैं, सब हम लोग जीवन में मसीह होते हुए भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें जोसेफ भैया ने सिखाई और जब हमने इसको फॉलो करना शुरू किया तो हमने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी देखे। जो हमने काफ़ी चीज़ें जोसेफ भैया को बताई, अपने रोजगार में, अपने घर में, अपने परिवार में, हमने हर जगह जब जब हमने जो वचन को फॉलो किया तो उस फील्ड में हमने बहुत सारा परिवर्तन अपने जीवन में देखा। हमारे जीवन में शांति भी आई, खुशियाँ भी आई, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन लास्ट में सच्चाई की जीत होती है और परमेश्वर हमें खुशी देता है, आनंद देता है, जो हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वचन को फॉलो करके, ना केवल सुन के पढ़ के, जो हमने जोसेफ भैया के वीडियो से सीखा है और सीख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट। मेरा नाम सबीना है और मैं झारखंड से आई हूँ। जब से मैं सीख रही हूँ जोसेफ भैया के वीडियोस से, तब से मेरी इच्छा तो बहुत थी जोसेफ भैया से मिलने की, लेकिन इतने ठंड में मेरे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे हस्बैंड से एक बार मेरी फाइट भी हो गई, थोड़ी नाराज़गी हो गई कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरा कैंसिल कर दो। और एक दिन आने से पहले मैंने बोला भी कि कैंसिल कर दो मेरी टिकट, मैं नहीं जाऊँगी। एक तो 30-31 घंटे लगे हैं सफ़र में, ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा एक बार आप सोच लो कि जाना है कि नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड ने तो जिद मचा दी कि नहीं मैं तो जाऊँगा, बस जोसेफ भैया से मिलूँगा, मैं तो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ मुझे भी मिलने का बहुत मन है, लेकिन इतने ठंड में मैं पागलों जैसे नहीं जाने वाली। तो उसके बाद में मैंने कहा एक बार आप ठंडे दिमाग से सोच लो, उसके बाद डिसाइड करो बस जाना है नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा, फिर कहा कि नहीं मैं तो चल रहा हूँ, अब तुम मत भी जाओ तो चलेगा। तो फिर मैंने कहा प्रभु आप क्या बोलते हो बताओ, आप तो कहीं से भी रोक नहीं रहे हो कि नहीं जाना है, हर जगह से बोल रहे हो चले जाओ। फिर मैंने भी सोचा, फिर मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं क्या करूँ? तो अचानक से मेरे मन में भी आया बस चलो। अचानक से मतलब मेरे मन में आया और मैं आ गई। और जब मैं आई तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ना मौसम वैसा है ठंडा वाला और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो इसके लिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। शायद मैं ये मिस कर जाती, जो इतना अच्छा जोसेफ भैया से भी मिलने का मौका मिल रहा है और पूरे हम यहाँ पे जो भी है, सब हमारी एक ही सोच है, एक ही बात है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए थैंक यू प्रभु का भी और जोसेफ भैया का भी। ओके, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं, वो भी हमने भैया से ही सीखा है। तो मैंने ये देखा है जब से मैं भैया से जुड़ी तो 5-6 साल से हूँ, लेकिन अभी अप्रैल से मैं भैया के साथ हम लोग संगति भी कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि भैया जो हमें सिखाते हैं ना, उस चीज़ को वो खुद पहले करते हैं। पहले वो स्टैंड खुद लेते हैं, जो चीज़ हमें सिखाते हैं, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि तुम ऐसा करो। तो प्रभु हमेशा वफ़ादार है हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि मैं प्रभु के लिए हमेशा स्टैंड लूँ। मेरे साथ ऑफिस में, स्कूल में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं कई बार डर जाती हूँ, लेकिन जब मैं भैया के बारे में सोचती हूँ कि भैया भी तो स्टैंड लेते हैं, तब मैं स्टैंड ले पाती हूँ। वो बेसिकली यही बताना चाहते हैं कि संसार के जो तरीके होते हैं, जहाँ पर ये नॉर्म्स बने हुए हैं कि भाई क्लर्क को पैसे खिलाना है, फलाना एजेंट को पैसे खिलाना है, हम कहते हैं कि ये रिश्वत है, हमने कोई गलत काम किया नहीं है तो हम क्यों खिलाएं। और फिर हम जिस प्रभु को मानते हैं वो सबसे ऊपर है, जब तक वो नहीं मना करेगा कोई काम नहीं रुकेगा। तो हमें पता है कि हम जब सीधे रास्ते पे चलते हैं, हमारे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, कोई नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि सारे रास्ते प्रभु खोलता है। लेकिन मसीही डर जाते हैं कि अरे भाई यहाँ तो यही करना पड़ेगा, यहाँ तो टेबल के नीचे से पैसा देना पड़ेगा, वहाँ रिश्वत देनी पड़ेगी, उसको खिलाना पड़ेगा, इससे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना पड़ता ऐसा, आप सीधे सीधे चलते रहो सच्चाई पे। आपकी ताकत को लोग पहचानते हैं, क्योंकि वह ताकत आपकी नहीं है, वो प्रभु की है। और लोग अपने बढ़ जाते हैं
वो आपस में जो मर्जी करें, लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे। वो उनको पता है कि ये जो आदमी कह रहा है ना, ये ईमानदार है, सच्चा है, वो हिम्मत नहीं करते हैं। तो ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाई थी कि जो उसका रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन, वही सच्चा रास्ता है। तो निधि ने, आपने, जितने भी लोगों ने वो स्टैंड लिए हैं, और सबने देखा है कि कोई रोक नहीं पाता आपको। तो ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि जो आप फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत ताकत है। ऐसे जीवन का क्या फायदा कि आप जी रहे हैं लेकिन हर जगह समझौते कर रहे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, अंदर से आपको लगता है कि मेरी क्या हैसियत है। ऐसे जीवन का क्या फायदा? हमारे पास भले ही पैसे ज्यादा ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे अंदर बहुत ताकत है। वो जो आत्मिक ताकत है वो हमारे जीवन को बहुत आनंद देती है कि हमारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आदमी की आधी चिंता तो इसलिए होती है कि वो डर रहा होता है हर चीज से, कि पता नहीं ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा। लेकिन जो मसीही होते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने बोला है कि डरो मत। और यीशु कौन है? सृष्टि करता है, परमेश्वर, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। तो फिर क्यों डरना है? तो ये चीज धीरे 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 करके आप सीखते जा रहे हो। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मिनिस्ट्री के जितने लोग हैं वो वास्तव में स्टैंड लेना सीख गए, वास्तव में खड़े होते हैं, वास्तव में मना कर देते हैं संसार को। ये वैसी वाली मसीहत नहीं है जो चर्च के अंदर सबने जोर से हालेलुया बोला और चले गए घर, उसके बाद वापस वही सांसारिक जीवन। वैसी वाली मसीहत नहीं चला रहे हम लोग। ये मैंने शुरू से क्लियर आपको बताया हुआ है कि जिस तरह की मसीहत जो यीशु मसीह ने सिखाई थी प्रेरितों को उसके दूसरे अध्याय में, और वहां से जो प्रेरित आगे बढ़े थे, जो सारे के सारे शहीद हो गए थे यीशु मसीह के लिए, यूहन्ना को छोड़कर, उस तरह की मसीहत हमें चाहिए इस देश में। तो वहां के लिए हमने शुरुआत करी थी इस मिनिस्ट्री की, स्टार्टिंग से। और शुरू से मेरा स्टैंड ये रहा था कि चलाना बढ़ाना ये आपका काम है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किसी भी संदेश में। कोई मेरे को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, उसको नहीं देखूंगा मैं। मेरे पास व्यूज आते हैं यूट्यूब में, नहीं आते हैं, उसको नहीं देखूंगा मैं। मेरे पास लोग आते हैं, नहीं आते हैं, उसको भी नहीं देखूंगा मैं। जो संदेश होगा वो खरा होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जहां तू मुझ पर इल्जाम लगाए कि तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया। वो नहीं कर सकता मैं। तो वो जो यीशु ने बोला था, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वो सुनना है। तो इसीलिए उसका मैंने परिणाम देखा है कि आप लोग एकदम सीधे सच्चे मन से आपने स्वीकार किया और अब बढ़ते जा रहे हो उसमें। तो मुझे बहुत खुशी भी होती है और मुझे बड़ी हैरानी भी होती है कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है क्या ये सच में हो रहा है कि लोग सिर्फ संदेश सुन के इतने बड़े बड़े स्टैंड ले रहे हैं। मतलब ऑफिस में बिना डर के आप बोल देते हैं कि देखिए हम सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं, हम दूसरे धर्म के रीति रिवाज नहीं निभा सकते, हम प्रसाद नहीं खा सकते, हम उनके त्योहार नहीं मना सकते। क्या ये सब वास्तव में हो रहा है सिर्फ संदेश सुनने से? ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन वास्तव में हो रहा है ये। और ये जितने भी ग्रुप्स प्रभु बना रहा है और जो बढ़ते जा रहे हैं जैसे दूसरे स्टेट्स में भी, तो ये सब देख के भी मैं बड़ा हैरान होता है कि प्रभु किस तरीके से काम करता है। आवाज नहीं होती, बिल्कुल खमीर जैसे चलता है आटे में, वो अदृश्य है, वो काम होते जा रहा है, होते जा रहा है अपने आप। और आज जो आप लोग यहाँ पर आकर जुड़े हैं, ये वैसे ही है जैसे कि हर मीटिंग में होता है, कोई जाना नहीं चाहता वापस। सब कहते हैं जब तक चलने दो चलने दो। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आपके अंदर वो सच्चाई है जो यीशु मसीह में है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो यीशु मसीह में है। इसलिए आपको डरने की, निराश होने की जरूरत नहीं है जब जीवन की परीक्षाएं आती हैं बड़ी बड़ी। स्कूल के एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब परीक्षाएं बड़ी बड़ी आती हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो सच बोलता है हमेशा, और वो परमेश्वर है, और जो उसने बोला है वो कर सकता है वो। तो ये सारी बातें मैंने वीडियोस में भी बताई हैं, लेकिन आज सब लोग एक साथ हुए इकट्ठे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो इसके बाद हम छोटा सा एक गीत गाएंगे पहले, फिर मैं एक मैसेज दूंगा, उसके आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, तो मिनिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, प्रभु की सेवकाई की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होते हैं फैमिली का, वो होते हैं बच्चे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों की मिनिस्ट्री में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि उनको बचपन से लेकर बाइबल सिखाई जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं बाइबल को, सारी कहानियों को, सारी बातों को बहुत गहराई से समझते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या समझ आएगा, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि वो बच्चे बड़े
इंटेलिजेंट तरीके से सुनते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो ये जितने भी बच्चे यहाँ पर खड़े हैं ये अलग हैं संसार से। इनकी सबकी गवाहियां सुनने का तो टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ इन सबको। तो जैसे जेसन है, जेसन जो ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर हमसे मिलने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन ये बच्चा भी बहुत अनोखे सवाल पूछता है। सार्थक है, फिर उसके बाद हिमांशु और आदि हैं। ये लोग जो जिस तरीके से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा बाइबल सीख चुके हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ये कहती है कि बच्चों में इन्वेस्ट करो। सबसे पहले तो घर में बच्चों को सिखाओ, टाइम निकालो उनके लिए। तो ये भी एक तरीके से प्रभु का अनुग्रह रहा है हमारी मिनिस्ट्री पे कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे से सीख रहे हैं। तो यही हम चाहते थे, क्योंकि हमें पता है कि जब वो संसार में जाएंगे बड़े होने के बाद, तो बहुत से चैलेंजेस आएंगे उनकी लाइफ में, बहुत सी बुराइयां उनको घेरेंगी, लेकिन उनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा, अंदर जो वचन गया होगा ना वो बचाएगा। तो उनकी जब खोज शुरू होगी सच्चाई की कि परमेश्वर कौन है वास्तव में, तो ये चीजें उस टाइम काम आएंगी जो आपने सिखाई होंगी। क्यों काम आएंगी? क्योंकि वो सच्चाई है, और सच्चाई अपने आप बोलती है। तो बच्चे परख सकते हैं कि जो मेरे पापा ने सिखाया था वो संसार से बेहतर है हर हालत में, जो मेरी मम्मी ने सिखाया था वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, वो अपने आप। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, वो माइक में बोलेगा। कौन बोलना चाहता है यीशु के बारे में कुछ भी, 1 लाइन 2 लाइन, कुछ बोलना हो, गाना सुनाना हो, या वचन सुनाना हो, वर्स बोलना हो? एनीबॉडी? कम ऑन। जेसन, say something about Jesus. Jesus died on the cross for us and he washed our sins. Very nice. Gospel. तालियां बजा सकते हैं। Okay. First commandment is do not, Jesus is only God. Second commandment is do not make idol. Third commandment is do not use Jesus' name in vain. Fourth commandment is you work 6 days and the 7th day is for rest. And fifth commandment is do not kill. Sixth commandment is do not commit adultery. Seventh commandment is do not lie. Eighth commandment is do not covet. And 9th commandment is do not steal. And 10th commandment is do not see your neighbor house. Okay. तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि बच्चों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सीखते बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। इसके अलावा जो लेडीज को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कि जो यंग लेडीज हैं, लड़कियां हैं, जो उनको सिखाने के लिए, तो हमारी मिनिस्ट्री जो है वो 360 डिग्री पे काम करती है कि बच्चों को भी सिखाना है, बाहर भी जाना है, अविश्वासियों को भी बताना है। तो ये पूरा काम जो है परमेश्वर का राज्य है। तो बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग जाओ। तो अब हम मोहाली ग्रुप को बुलाते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार।